हेलो हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी। तो देखो, मैथमेटिक्स में आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि पीवाईपी एनालिसिस का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें 2013 से 2022 तक के जितने भी पीवाईपीज हैं, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उन सभी को हमने उसमें डिस्कस किया। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। 51 मिनट का वीडियो है, इसको आप 2x पे करके देखेंगे तो 25 मिनट में इसको आप कवर अप कर देंगे। ठीक। अच्छा, अभी डिस्कस करते हैं हम लोग अबाउट बोर्ड एग्जाम। देखो, गैप तो ज़्यादा है नहीं, एक दिन का गैप है, तो ऑब्वियसली आप अब इस चीज़ को ऐसे मत देखो कि एक ही दिन है क्या कर लेंगे। आप थोड़ा सा पॉजिटिवली इस चीज़ को देखो, ऐसे देख सकते हो कि यार 4 एग्जाम तो हमारे खत्म हो गए, बचे सिर्फ 2 एग्जाम, एक मैथमेटिक्स एक बायोलॉजी। या जिनका सीएस है उनका सिर्फ मैथमेटिक्स बचा है, क्योंकि सीएस के एग्जाम को काफ़ी टाइम है शायद, है ना, लेट होता है थोड़ा, या फिर जो भी एग्जाम है लेट होते हैं बाकी। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिवली इस चीज़ को देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होगा। जैसे जब मेरा केमिस्ट्री का पेपर देकर आया, मैं तो काफ़ी मैं दुखी था इस बात से कि यार केमिस्ट्री का पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं गया है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देख रहा था कि यार पेपर खराब गया है ऐसा। जो भी हुआ खत्म हुआ, अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते। तो इतने सारे पेपर कम से कम खत्म हो गए, अब सिर्फ एक मैथमेटिक्स बचा है, एक बायोलॉजी बचा है ना। इसके बाद सोचो आप एकदम फ्री हो जाओगे। क्या मतलब, सीईटी पढ़ना है, ठीक है, सीईटी का तो पढ़ेंगे रिलैक्स होकर, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हमेशा टेंशन होगी, लेकिन कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे तो उतना टेंशन का माहौल नहीं होता है, ठीक है। इसका दो रीज़न होता है। एक तो ये कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें हमें 90% या फिर 80% या फिर 70% नहीं लाना होता है। उसमें हमें सिर्फ 50% से 60% लाना होता है, ताकि हमारी अच्छी परसेंटाइल बन जाए। जैसे सीईटी में 300 में से 150 लोगे, अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, है ना। इसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर उसमें होता नहीं है। कोई कुछ का चैप्टर नहीं आता, कोई बात नहीं, उसके क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तुक्का मार देंगे। वैसे भी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती फिलहाल। बकवास नहीं, टाइम कम है। हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। देखो, अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, सिर्फ आपके पास एक दिन है। तो एक दिन में यूं तो होगा नहीं कि आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सीख जाओगे। तो आपको देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है। उसको मैं इतना ही बोलूंगा कि तुम यार देखो, तुम क्या करो ना, कुछ चैप्टर्स को कर लो आखिरी मोमेंट पे। कुछ चैप्टर्स के नॉर्मल लेक्चर या फिर वन शॉट लेक्चर देखो और उनको कंप्लीट कर लो। अब आखिरी मोमेंट पे तुमसे डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, वेक्टर्स तो होगा नहीं, लाइन प्लेन तो होगा ही नहीं। तो तुम क्या करो, एलपीपी का 7.4 कर लो। ठीक है, एलपीपी का 7.4 कर लो। क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आना है 4 मार्क्स का। थियोरम्स कर लो। ठीक है, थ्योरम्स बहुत सारे हैं टेक्स्ट बुक में, उनमें से थ्योरम्स कर लो। उसके अलावा बहुत सारे मतलब चैप्टर्स और भी हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स आप लोगों को कर लेना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कर लो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कर लो, वो कौन सा वाला था, यू इंटू वी वाला था, ठीक है। इसके अलावा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये छोटे मोटे रिजल्ट हैं, इनके कर लो। खैर, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा आपको और क्या ही कर लोगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। थ्योरम्स इन्हीं चैप्टर से आएंगे, और बाकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम्स कर लो। बाकी से भी आ सकते हैं, चलो वेक्टर से भी कर लो, ठीक है। बस इतने चैप्टर से आप थ्योरम्स करो। चलो डिफरेंशिएशन से भी कर लो, ठीक है, इतने कर लो आप लोग। इसके अलावा कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको आप लोग एक ही दिन में पूरा का पूरा समझ पाओ। तो फिलहाल मैं फिर भी बता देता हूँ, एक मैट्रिक्स कर लो, ठीक है। मैट्रिक्स का जैसे आप कोई नॉर्मल लेक्चर खोलो तो उसका एक्सरसाइज का पूरा सॉल्विंग मत देखो, एक दो क्वेश्चन देखो, बाकी खुद से ट्राई करो। इस तरीके से मैट्रिक्स आप कंप्लीट कर लो। लॉजिक्स देखो कर सकते हो, बट उसमें गलतियां कर ले जाओगे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है लॉजिक्स ही करो। इसके अलावा और कौन सा चैप्टर जो आपको थोड़ा इजी जा सकता है मैथ वन में, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का 4.2 4.3 कर लो खाली। ये 4.1 मत करो, चलो जाने दो। जिसका कुछ भी नहीं हुआ है उसको बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, ठीक है, चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो। 3.1 3.2 3.3 सारे ही कर सकते हो। 3.2 में चाहिए तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को गोली मार दो, ठीक है, मत करो। और इसके अलावा लॉजिक्स कर सकते हो। एक दिन है तो दिन भर में इतना कर सकते हो, कोई भारी नहीं है। और मैथ्स टू की बात करें तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इजी इजी वाले क्वेश्चन कर लो, जैसे एन पी क्यू, ये वेरिएंस और ये ऑफ एक्स के फॉर्मूले जैसे हो गए, है ना, वो कर लो। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन तो तुमसे होने से रहा, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का 6.1 कर लो, ठीक है। इसके अलावा और कौन से चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सारे ही छोड़ दो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो कोशिश करो इतना कंप्लीट कर लो, जिसका कुछ भी नहीं हुआ इतना कर लोगे तो पासिंग मार्क्स इजीली आ जाएगा, क्योंकि एलपीपी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। तो 4 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ से फिक्स हो गया। चलो, चार में से दो तो आएगा। यहाँ से मान लो थ्योरम्स आए, 12 मार्क्स के ऑब्वियसली आने, 12 में से चलो तुम्हारा 6 ही आया। मैट्रिक्स से ऑब्वियसली 6 नंबर के क्वेश्चन आने, 8 नंबर के क्वेश्चन आने, चलो उसमें से मान लो तुम्हारा 4 ही आया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन फिक्स ही है एक, मान लो 3 ही नंबर आया। ट्रिगो से क्वेश्चन फिक्स ही है, मान लो 2 ही नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉजिक से क्वेश्चन फिक्स ही है, मान लो इसमें से भी तुम्हारा ज्यादा नंबर नहीं आया, 4 नंबर आया।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एमसीक्यू फिक्स है, उसमें से 2 मार्क्स का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ से मान लो तुम्हारा 4 मार्क्स आया, कितना हो गया, 6 2 8 4 12, 12 3 15, 2 17, 4 21, 4 25 मार्क्स हो गए तुम्हारे यहाँ पे ही। बाकी एमसीक्यू में जो तुम स्कोर करोगे वो अलग 10 मार्क्स। तो 80 में से 35 मार्क्स तुम्हारे यहाँ हो गए, तो 55 मार्क्स तुम्हारे ओवरऑल आ गए। मतलब 50 तुम्हारा पार हो सकता है अभी भी आसानी से। ठीक, चलो अब उनकी बात करते हैं जिनका सिलेबस हो रखा है, तो उनको रिवीजन वगैरह कैसे करना है। तो अभी देखो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको फोकस करना है इसका मिसलेनियस के एमसीक्यूज पे। ठीक है, मिसलेनियस के एमसीक्यूज पे, मिसलेनियस का एमसीक्यू आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। इसके बाद आपको फोकस करना है सॉल्व एग्जांपल्स पे। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स पे। उसके बाद आपको फोकस करना है थियोरम्स पे। ठीक है, इसके बाद आना है आपको एक्सरसाइज पे। मतलब मतलब देखो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ, हालांकि सबको पता ही है। मेरे मैथ्स में आए थे 96 ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में। 4 मार्क्स मेरे कटे थे, और वो चारों मार्क्स मेरे एमसीक्यू में कटे थे। महाराष्ट्र बोर्ड में ट्वेल्थ में एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का आता है, मेरे 2 एमसीक्यू रॉन्ग हुआ था। जिसमें एक एमसीक्यू रॉन्ग हुआ था अंधापन के कारण, एक एमसीक्यू इसलिए रॉन्ग हुआ था क्योंकि मैंने मिसलेनियस का एमसीक्यू नहीं किया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि इसमें एमसीक्यूज जो हैं, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज थे जो एक्सरसाइज से ही आए थे, लेकिन आई वाज एबल टू सॉल्व दैट स्पॉन्टेनियसली। बट सारे क्वेश्चन स्पॉन्टेनियसली आप नहीं कर सकते, कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको एक बार देखना होता है। और मिसलेनियस के जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े से, क्या कहते हैं उसको, मतलब ट्विस्टेड होते हैं। पीछे से आंसर रट्टा मारो, हालांकि बहुत सारे आंसर पीछे गलत भी हैं, तो उसको ऑथेंटिकेट जरूर कर लेना एक बार चाहिए तो, है ना। तो सबसे पहले आपको सारे मिसलेनियस के एमसीक्यूज रट्टा मार लेने हैं। ठीक है, ये कुछ 1 2 घंटा जाएगा, तो 1 to 2 आवर्स में आपको ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं सभी के सभी। आपको ये नहीं करना कि बुक पेपर उठाए और सॉल्व करते बैठे ना, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी आती है तो आपको ऑब्वियसली सॉल्व एग्जाम्पल समझना है बस। कोई अगर अलग टाइप का दिखे तो उसके बारे में टीचर से पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी थोड़ा बहुत समझ सकते हो गूगल वगैरह करके, है ना। तो सॉल्व एग्जांपल्स भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन फिक्स है आना। फिक्स है, सॉल्व एग्जांपल से कम 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, उससे ज़्यादा का भी आ सकता है। तो सॉल्व एग्जांपल करने में मान लो आपको 3 4 घंटा चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 6 घंटा खत्म हो गया। फिर थ्योरम्स आपको सारे करके जाने हैं। अब देखो थ्योरम्स कौन कौन से हैं वो आपको पता है। जैसे डिफरेंशिएशन में थ्योरम्स हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल वाला थ्योरम है, पैरामेट्रिक वाला थ्योरम है, और सब्स्टिट्यूशन वाला थ्योरम है, ऐसे थ्योरम्स है। उसके बाद आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में थ्योरम्स है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के करो ना करो डेफिनेट के जरूर करके जाना, इससे तो पक्का ही आना, डेफिनेट से पक्का आना है। एओडीआई में कोई थ्योरम नहीं, डिफरेंशियल में कोई थ्योरम नहीं, पीडीबीडी में कोई थ्योरम नहीं। मैथ वन में आ जाए, मैट्रिक्स में कोई थ्योरम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई थ्योरम है, लेकिन ट्रिगो के करो मत। ठीक है, क्योंकि आएगा भी तो आपको साइन रूल और साइन रूल प्रूफ करने आएगा, वो एंड में करना। ठीक है, सबसे पहले आपको फोकस करना है डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स पर। इसके बाद आपको जाना है इनडेफिनेट के थ्योरम्स पर। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम्स पर। चलो इनडेफिनेट भी जाने दो, सबसे पहले डेफिनेट के थ्योरम्स आपको करने हैं, उसके बाद आपको करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थ्योरम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है वेक्टर्स का थ्योरम, क्योंकि ये सारे ऐसे हैं ना जो पक्का है आना। बाकी लाइन प्लेन से तो थ्योरम्स नहीं आएंगे। इसके बाद आपको वेक्टर्स का थ्योरम करना है। इसके बाद आप चाहो तो ये तीनों को करने के बाद आप चाहो तो इनडेफिनेट और डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको करना है, पहले यही सब नहीं करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पहले करनी है। अब देखो थ्योरम्स करने में मैं मानता हूँ कि 2 3 घंटे तो ऑब्वियसली चले जाएंगे, तो यहाँ से आई होप आपका दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, जहाँ पे भी आपने फॉर्मूला वगैरह लिखा होगा, जहाँ पे भी आपने थोड़ा बहुत सॉल्विंग वगैरह किया होगा, वो नोट्स निकालोगे और वहाँ से एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करोगे। अब जितना होता है उतना ही करो। ठीक है, बेसिकली बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना, उनको थोड़ा सा रिवाइज करो, नोट्स रीड करो। मतलब अब एक्सरसाइज के लिए आप पेज पे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, इतना टाइम तो है नहीं, बस रीड करो। तो 2 घंटे का ये, 4 घंटे का ये, 3 घंटे का ये, तो 2 4 6 3 9, 9 आवर्स की ये प्लानिंग है, इतना आपको करना है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना 24 में से मैं 26 घंटे पढ़ता हूँ, तो उनके लिए जैसे कुछ टाइम बचता है, तो एक्सरसाइज के कुछ आईएमपी फॉर्मूले आपको करते जाना है। सोने से पहले एक बार मिसलेनियस के सारे एमसीक्यूज आपको रिवाइज करने हैं। कैसे, जैसे आपने एक्सरसाइज खोला मिसलेनियस का, उसमें सारे एमसीक्यू का आंसर पहले आप खुद से बोलो, फिर एक्सरसाइज से मैच करो आपने सही बोला था या नहीं। फिर अगले दिन बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले अगेन मिसलेनियस के सारे एमसीक्यूज एक बार रिवाइज करो। जिसका कुछ भी नहीं हुआ है उसको भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसको करने से। 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, 16 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, हल्के में मतलब 16 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, हल्के में मतलब खाली एमसीक्यू करके जाओगे पास हो सकते हो, क्योंकि अगर 8 एमसीक्यू तुम्हारे राइट हो गए तो 19 मार्क्स तो वाइवा में दे ही देंगे, हो गया 35, है ना। और जिसका कुछ भी नहीं हुआ उसको भी पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, बट कुछ आता ही नहीं है तो अटेम्प्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्विंग करो जबरदस्ती, b² - 4 ऐसे लिखो, कुछ तो करो। अभी 16 नंबर आए तो टीचर लोग 18 तक कर दें ताकि पास हो जाओ। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी लास्ट मोमेंट की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है।
अब 2 पेपर और है और उसके बाद आपका एचएससी बोर्ड तो ओवर हो जाएगा। फिर मिलेंगे सीटी में अगर देना होगा आपको तो। चलिए, थैंक यू सो मच।